DRDO सेप्टेम 10 का जो फॉर्म भरना था उसका ऑनलाइन प्रोसेस पूरा का पूरा आ गया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। जी हाँ दोस्तों, टेक ITI में आपका स्वागत है। DRDO सेप्टेम 10 का जो फॉर्म भरना है उसका डेट शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ये 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक भराएगा और ये 5 बजे तक भराएगा, जिसका वेबसाइट दिया हुआ है www.drdo.gov.in। तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे कि कैसे आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देख लें ताकि आप खुद से भी ये फॉर्म भर सकते हैं और ये मोबाइल से भी या लैपटॉप से, दोनों से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसमें चाहिए क्या क्या। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको रखना क्या है। देखिए, आवेदन फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज एवं उसके स्कैन छवियां रखें, यानी स्कैन करके आपको रखना है। सबसे पहले फोटो स्कैन करके रखना है, जो कि 30 दिनों का अंदर यानी 1 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए 40 KB यानी 15 से 40 KB के बीच होना चाहिए और उसकी चौड़ाई इतना होना चाहिए JPG या JPEG, यानी JPG में मान के चलिए कि ये फॉर्म होना चाहिए, यदि फोटो होना चाहिए। दूसरा है साइन जो होना चाहिए, देख लीजिए ये भी JPG में होना चाहिए, इसका आकार भी 15 से 40 KB के बीच होना चाहिए। तीसरा मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी फाइल 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ये भी JPG में, यानी जितना आपको डॉक्यूमेंट है सब JPG में रखना है। और चौथा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जिसका फाइल का आकार उसका भी 50 से 100 के बीच होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। और ये 3 सितंबर से यानी 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बीच फॉर्म को आपको भर देना है। चलिए अब चलते हैं बाकी बारी बारी प्रोसेस है। देखिए, एक कोई भी वर्जन जो है एक हिंदी में दिया हुआ है, एक इंग्लिश में दिया हुआ है। आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिए, और अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप उसको हिंदी में देख सकते हैं। तो चलिए प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। आप इसको ऑनलाइन फॉर्म में ऑलरेडी ये स्टेप पूरा पूरा करके आप आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और जान जाइए, इसका लिंक जो है आपको नीचे, अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप टेलीग्राम पे जाकर के फॉलो कर दें। टेलीग्राम पे इसका PDF फाइल डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सबसे पहला स्टेप में क्या दिया हुआ है। ये प्रोसेस है, सबसे पहले पंजीकरण का प्रोसेस है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम लिखना है, जो कि नाम आपके मैट्रिक का प्रमाण पत्र में जो दिया है वही डालना है। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम पुष्टिकरण, यानी 2 बार नाम को डालना है। तीसरा नंबर पे है मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर आपको भर देना है। चौथा नंबर पे है उसी मोबाइल नंबर को दोबारा भरना है ताकि वो वेरीफाई हो जाए, यानी गलती ना हो। तीसरा है ईमेल ID डालना है, जो कि आपका वैलिड ईमेल ID हो, और उसके बाद दोबारा उस ईमेल ID को डालना है। दूसरे नंबर फिर नीचे है वैकल्पिक मोबाइल नंबर, आपको वैकल्पिक एक और मोबाइल नंबर डाल देना है ताकि एगो बंद रहे तो उसके द्वारा पता चल जाए। उसके बाद सुरक्षा कोड यानी जिसमें उसमें कोड दिया हुआ रहेगा वही कोड को डालना है। उसके बाद आपका क्लिक कर देना है। इतना डालने के बाद क्लिक करिएगा तो आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको पंजीकरण करना आवश्यक है। इसी का देखिए ये इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, हिंदी में जिनको ना समझ में आए ये इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये इंग्लिश पार्ट दिया हुआ है, वही सेम टू सेम है। तो ये पहला रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस तरह के खोलिएगा तो सेप्टेम 10 वाला प्रोसेस आएगा। इसमें आपको एक यूजर ID मिलेगा रजिस्ट्रेशन करिएगा तो, और एक पासवर्ड मिलेगा। उस यूजर ID पासवर्ड को यहाँ डालना है। उसके बाद सुरक्षा कोड, जो कि देखिए यहाँ पर बगल में दिया हुआ है, कैप्चा कोड जिसको बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालिएगा कैप्चा कोड तो फिर से एक फॉर्मेट खुलेगा, जो नीचे इस तरह का फॉर्मेट खुलेगा। ये देख लीजिए, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको डालना है। देखिए इसमें अभ्यर्थी का नाम है ऑलरेडी, उसके बाद पुष्टिकरण है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर पुष्टिकरण है, ईमेल ID है, फिर पुष्टिकरण है, उसके बाद कैप्चा कोड है। यहाँ पे रजिस्टर देख लीजिए, जो अभी जो प्रोसेस हम बताए थे सेम टू सेम वही प्रोसेस नीचे दिया हुआ है। इस तरफ का आपका इंटरफेस खुलेगा, आपको फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद दूसरा पार्ट देख लीजिए, ये दिया हुआ है। दूसरा पार्ट में अब हम चलते हैं लॉगिन वाला होम पेज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या चलते हैं, देखिए फिर यूजर ID पासवर्ड डालिएगा तो आपका इंटरफेस कैसा खुलेगा। देखिए यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। यूजर ID जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी जो भेजेगा उसमें आपको चेंज करना है। वो यूजर ID को हटा करके आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद @ डाल दीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। आपका नया ईमेल ऑलरेडी पासवर्ड बन जाएगा, और यही पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। नीचे ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अपडेट कर देना है। अपडेट करिएगा तो नया आ जाएगा, स्किप करिएगा तो वही रह जाएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा, अपडेट करिएगा ताकि ऐसा है आप पासवर्ड बनाएं ताकि आपको वो याद रहे। अब देखिए उसके बाद न्यू एप्लीकेशन लिंक पर जाना है, जिसमें पंजीकरण, बेसिक व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, तैनाती वर्दी, फिर दस्तावेज, फिर अंतिम रूप, फिर शुल्क लागू। अब देखिए कैसे कैसे होगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डालेंगे, फिर पोस्ट प्रीफरेंस डालेंगे, फिर डॉक्यूमेंट डालेंगे, फिर प्रीव्यू में आप पूरा देखेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा उसको देखते हैं। पंजीकरण के अनुभव पहले देखिए, ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है, उसके बाद ऐसे आएगा मोबाइल कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अब देखिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन वाला ही चल चुके थे, अब ये बेसिक पार्ट 2 चलेंगे। अब कौन से पद के लिए है, पद का नाम डालना है, फिर विषय डालना है, फिर आप अगर पहले से दिए हैं या नहीं, क्या आपके पास सेप्टेम्बर 10 विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, तो सही सी बात है तो आप हाँ डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद है BE, BTech, MSc, PhD अगर आप किए हैं, अगर किए हुए हैं तो हाँ डालना देना है। उसके बाद वर्ग डालना है। उसके बाद दिव्यांग अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। दिव्यांग के प्रकार अगर हाँ डालिएगा तो प्रकार डालना है। उसके बाद दिव्यांग से ही रिलेटेड है ये। नेक्स्ट चलते हैं, क्या आपका डिसेबिलिटी है, फिर डिसेबिलिटी कहने का मतलब विकलांग हैं तो वो हाँ करिएगा, तो फिर उसका प्रतिशत प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। उसके बाद है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, अगर हैं हाँ तो फिर अगर सैनिक है तो फिर उसमें डालना है। भूतपूर्व सैनिक है तो आरक्षण मिलेगा। क्या आप रक्षा सेवा विकलांग कर्मचारी है, यानी कोई भी पद पे थे और विकलांग हो गए हैं, या तो फिर विधवा तलाकशुदा हैं तो इसमें हाँ ना में करना, अगर हैं तो हाँ ना तो नहीं। मेधावी खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर जम्मू कश्मीर से हैं यानी इतना से इतना दौरान, यानी ये जो दिया हुआ है 1980 से 1989 के दौरान, ये अगर आप वहाँ थे तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं। कर्मचारी हैं, अगर हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तो हाँ करना है। उसके बाद आपको 2 को पहचान पत्र डालना है, एगो पहचान के प्रकार, एगो पहचान संख्या, यानी कहने का मतलब प्रकार देना है तो उसमें नंबरिंग देना है, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम के समय दिखाना। उसके बाद राष्ट्रीयता में आप इंडियन डालिएगा। स्पष्ट पहचान चिन्ह, एगो कट ऑफ मार्क आप डालना है, मोल मार्क दे दीजिए, कट ऑफ मार्क दे दीजिए। उसके बाद कितना शारीरिक मापदंड कितना है, कितना ऊंचाई है, कितना वेट है, सब डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था परीक्षा के शहर, 3 गो आपका प्रेफरेंस रहेगा, तीनों प्रेफरेंस डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद लिंग दिया हुआ है, यानी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। उसके बाद देखिए पापा का नाम अपना डालना है, मम्मी का नाम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पत्राचार, यानी कहने का मतलब आपको एड्रेस डालना है, क्या डाल देना है। उसके बाद आपको एड्रेस अपना डाल देना है। उसके बाद एड्रेस पूरा का पूरा डाल देना है। उसके बाद मैं अतएव वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर बैंकिंग रैंक को प्रकाशित करने के लिए सहमत हूं, जाहिर सी बात है हाँ करिएगा। आवेदन शुल्क छूट प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो वहाँ करिएगा। उसके बाद देखो कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे सबमिट बैक बटन हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा। देखिए उसी का यहाँ पे नीचे दिया गया है पोस्ट प्रेफरेंस, जो हिंदी में था उसी का इंग्लिश में दिया गया है। आप इस पॉज करके आप देख लीजिएगा, हिंदी वाले हैं तो हिंदी देख लीजिएगा, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश देखिएगा। देखिए हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप पॉज कर करके इसको बारी बारी से देख लीजिएगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। उसमें भी बताया थे सिटी प्रेफरेंस, इसमें भी दिया हुआ है फादर नेम, मदर नेम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो जिनका एक ही है तो वो एक ही डाल देंगे, जिनका अलग अलग है वो अलग अलग डालेंगे। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाइएगा, दूसरा स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखिए जो वहाँ दिया हुआ था यहाँ ऑलरेडी फॉर्म का ऐसे भी दिया हुआ है कि आप कोई भी आदमी अपने घर पे भर सकते हैं, कहीं भी साइबर में जाने का जरूरत नहीं है। आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे भरते जाइएगा, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, वही फॉर्मेट पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है। सो जस्ट अभी जो वहाँ पर दिया हुआ था वही सब भरना है। इसमें पहचान चिन्ह देना, शारीरिक माप भी देना है, वजन भी देना है। देखिए परीक्षा हॉल जो देना है वो भी है, कहाँ कहाँ 3 गो सिटी डालना है, प्रेफरेंस आ जाएगा। जन्म तिथि डालना है, पुरुष है महिला है, ये लिंग हो गया। ये देखिए एड्रेस हो गया, दूसरा ये कॉरस्पॉन्डेंस था, ये परमानेंट हो गया। अगर जिनका सेम है तो यहाँ पे क्लिक जैसा ही करिएगा, सेम टू सेम पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट चलिए इंग्लिश में ही बता देते हैं, इसमें देख करके, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए और आसानी से फॉर्म भर सकें। तो चलिए इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए इंग्लिश वाला यहाँ पर वाला दे सकते हैं, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, ये देखिए क्वालिफिकेशन में है, सब्जेक्ट डालना है, रोल नंबर डालना है, इंस्टीट्यूट यानी कौन बोर्ड से है, ड्यूरेशन कितना साल का किए थे, डेट ऑफ पासिंग डालना है, CGPA या मार्कशीट में है उसमें ऑप्शन देना है, मैक्सिमम डालना है, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, एडिशनल क्वालिफिकेशन डालना है। वही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप आसानी से उस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 4 में है तैनाती के साथ सेलेक्ट ऑफ द पोस्टिंग। आप पोस्टिंग कहाँ कहाँ करना चाहते हैं देख लीजिए, आपको ये आप अपने मन से पोस्टिंग चूज करिएगा, ठीक है। इसमें से चूज करना है कहाँ कहाँ है, ये देखिए लोग चूज किए हुए हैं। उसके बाद तैनाती का स्टेशन भी दिए हुए कि कहाँ आप तैनाती जब जॉब हो जाएगा तो आप करिएगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ वैलिडिटी और डिटेल,
वैलिडेट जैसे ही क्लिक करिएगा यानी ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा में है स्कैन फोटोकॉपी, जो सब दिया गया था स्कैनिंग, देखिए इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं। स्कैनिंग जो चीज़ पहले हम बताए थे स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था वही का दिया हुआ है। स्कैन फोटो देना है, स्कैन सिग्नेचर देना है, 10th का सर्टिफिकेट देना है और 10th का मार्कशीट देना है। और उसके बाद हायर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उस हायर क्वालिफिकेशन को भी इसमें डाल देना है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए सब स्कैन किया हुआ को अपलोड करना है। जहाँ पे देखिए ऐसे ही आपका इंटरफेस खुलेगा, उसमें से जैसे हम बता रहे हैं उसको बारी बारी से देख करके आप पॉज कर करके आप भर सकते हैं, आसानी से फॉर्म भर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फोटो का देना है, सिग्नेचर देना है, आयु प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, फिर डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा दे दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलना है, फिर आपको क्या देखना है, दिस इज द सेक्शन कैंडिडेट नीड द इंटरव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी इंटरव्यू के समय जो भी आप भरिएगा वो सब चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, तो आप भरिएगा यहाँ पर। अब देखिए देख लीजिए यहाँ पे, अभी आप क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ प्रीव्यू देखना है। जैसे ही आप भरिएगा तो आपको देख लीजिए, जैसे ही ये सबमिट करिएगा क्लिक बॉटम जैसे ही करिएगा ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको जो सा पढ़ के हम बता देते हैं। इस भाग में अभ्यर्थी सभी जानकारी अपलोड की गई है, सभी दस्तावेज पूर्वावलोकन करेगा। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि सभी जानकारियों को जांचें और प्रमाणित करें कि जानकारी दी गई सही है। परीक्षा में प्राप्त अंकों को सार्वजनिक करने के बारे में अपनी सहमति दें, यानी उसमें हाँ कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करने से पहले घोषणा पत्र पढ़ें, सुरक्षा कोड यानी कैप्चा जो दिया हुआ है दर्ज करें, आवेदन के विवरण संग्रह कर देगा। अगले भाग शुल्क भुगतान, यानी इसके बाद जैसे ही सबमिट करिएगा आपको पेमेंट करना है। बैक बटन को क्लिक करने के बाद पिछले भाग अर्थात अपलोड को अनुप्रसित कर देगा, यानी बैक नहीं देना है, फाइनल सबमिट देना है। उसके बाद अगर आप फाइनल सबमिट दे दिए तो संशोधन नहीं होगा, यानी उसके पहले आपको पूरा तरीके से एक बार मिला लीजिएगा और उसके बाद सबमिट करिएगा। तो नीचे देखते हैं, सबमिट जैसे ही करिएगा ये प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए प्रीव्यू में आपको पूरा का पूरा देखना है, ये ऐसे ही किसी बच्चा का डाला हुआ है, आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में आपका सब सही है, जैसे ही आपका सब सही है नीचे आपको ऑप्शन है कैप्चा डाल करके यहाँ फाइनल सबमिट, देख लीजिए यहाँ कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा आपका, यहाँ अपडेट भी हो जाएगा। आप फाइनल सबमिट करिएगा तो यह आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको भुगतान कितना लगेगा, तो मात्र 100 रुपया लगेगा, यानी इसमें मात्र आपको 100 रुपया में फॉर्म भरा रहा है। तो आप इसे फिर फॉर्म भर करके देखिए ये अमाउंट है, ये ऑनलाइन प्रोसेस वाला दिया गया है कि ऐसे आएगा। आप नीचे कैप्चा कोड डालिएगा, उसके बाद अपने आप एटीएम से इसको कर सकते हैं। एटीएम नंबर डालिए, डेट ऑफ एक्सपायरी डालिए, ईयर डालिए और एटीएम के पीछे दिया हुआ है सीवीवी नंबर उसमें डालिए और किस नाम से एटीएम है उस एटीएम को डालिए। यहाँ पर पेमेंट नाउ करिएगा तो आपका पेमेंट के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस लग जाएगा। अब देखिए पासवर्ड भूल गए हैं, अगर भूल गए हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड को आप यहाँ पर देखिए सुरक्षा कोड जैसे ही डालिएगा, ईमेल आईडी एक चीज़ डालिएगा तो पासवर्ड दूसरा जगह, अगर मोबाइल नंबर है या तो ईमेल आईडी है, किसी से भी आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। तो ये थे पूरा का पूरा प्रोसेस। ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर कर दें। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक मिलता रहे। तो जय हिंद।